हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में हम जेई मेंस और एडवांस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। जेई मेंस का पेपर आपका इस टॉपिक को इंक्लूड 110% करता है, किसी ना किसी फॉर्म में ये कॉन्सेप्ट आपको पेपर में दिखेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है क्या, जैसे कि अगर हम बहुत जनरल बात करें कि यूनिटी मैथ्स में 1 होता है। अगर मैं 1 की कुछ भी पावर लेता हूँ तो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं कि 1 की पावर कुछ भी लो आप 1 ही तो होगा वो। लेकिन अगर आपकी पावर फ्रैक्शन में है तो इस पर थोड़ा और एनालिसिस करना पड़ता है। 10th तक हम लोग नहीं करते, हमें पता है 1 की पावर जो भी होगी हम 1 लिख देते हैं उसका आंसर। लेकिन कभी फ्रैक्शन में आ रही है तो देखते हैं इसको आगे कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। आपको इसका आंसर निकालना है, 1 की पावर 1/3 का आंसर क्या होगा, तो आपने उस वैल्यू को x ले लिया कि मे बी x आएगी आपकी वैल्यू। तो मैंने इसको जो कैलकुलेट करना है मैंने इसको x एज्यूम कर लिया इस तरह से। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है इसमें कि पावर 1/3, मैं आपको बोल रहा हूं पावर फ्रैक्शन में है तो शायद आंसर कुछ और भी आ सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो हमने रियल सिस्टम ही पढ़ रखा था ना। अब इस चैप्टर में हमने रियल के साथ इमेजिनरी सिस्टम भी पढ़ लिया। तो थोड़ा एनालिसिस में हम क्या कर रहे हैं कि जो पावर है जो हमें प्रॉब्लम दे रही है हमने इसको हटाया कैसे, बाय क्यूबिंग बोथ साइड। x³ = 1 ले लिया मैंने। अच्छा, उसके बाद अगर आप x³ के पास 1 को शिफ्ट कर दो इक्वल टू 0 एज एन इक्वेशन बना दो तो ये आपका a³ - b³ दे जाएगा एक्सप्रेशन, a³ - b³। अब a³ - b³ क्या होगा आपके पास, a - b a² + b² + a × b। तो ये दो फैक्टर्स में ब्रेक हो गया, जिसमें पहला फैक्टर तो इजी है x - 1, दूसरा है x² + x + 1 = 0। तो हम जो अपना आंसर दे रहे थे ना वो इस फैक्टर के बेसिस पे दे रहे हैं। हमें साफ दिख रहा है कि हाँ x - 1 आपका 0 है, इंप्लाइज x की वैल्यू 1 है। 1 की पावर अगर 1/3 होगी तो x का आंसर मतलब इसका आंसर 1 होगा, लेकिन ये फैक्टर भी तो आ रहा है। तो इस फैक्टर को हम ऐसे देख के तो नहीं बता सकते थे, थोड़ा सा हमने इसमें एनालिसिस किया तो हाँ हमें एक और क्वाड्रेटिक फैक्टर दिख रहा है। तो हमने इसको एंड दूसरे फैक्टर को जब कंसिडर किया तो देखा कि x की कोई और वैल्यू भी आ रही है क्या। हाँ, रियल वैल्यू तो मुझे मिल गई, 1 की पावर 1/3 कर रहा हूं तो रियल वैल्यू मुझे 1 मिल रही है जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन इस फैक्टर से अगर मैं बात करूं तो यहां पर इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूं तो नहीं हो पा रहा। तो हमने इसका क्या किया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया, हमने d निकाला। d अगर आप बात करोगे तो b² - 4ac होता है, क्वाड्रेटिक में आपका हो गया 1², b की वैल्यू 1 है, a 1 है, c भी 1 है आपका। तो ओवरऑल आंसर आपका d का -3 आ गया, नेगेटिव आ गया। तो अब 11th में हम आयोटा पे बात कर चुके हैं। हमें पता है कि जब d नेगेटिव आएगा तो इमेजिनरी रूट्स आएगी और हम उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, x की वैल्यू लेंगे यूजिंग द सेम फॉर्मूला जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। हमने ये फॉर्मूला ले लिया, यहां पर b की वैल्यू मैंने प्लेस की 1 है जो कि प्लस माइनस, अच्छा d की वैल्यू रख दी -3 और a मेरे पास यहाँ पे 1 है। तो ओवरऑल मेरे पास x की दो वैल्यूज आ रही है, x की दो वैल्यूज आ रही है। एक है -1/2, इसको ब्रेक अभी नहीं करते, एक काम करते हैं पहले ये जो रूट के अंदर माइनस है उसको डील कर लेते हैं। ये √3 आयोटा हो जाएगा। देखो -3 का स्क्वायर रूट आपका क्या होता है, √3 साथ में आयोटा। तो x की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, कोमा x की दूसरी वैल्यू है -1/2 माइनस √3/2 आयोटा। x के दो आंसर आ गए, -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, और x का दूसरा आंसर है -1/2 माइनस √3/2 आयोटा। मतलब एक तरह से कॉन्जुगेट रूट जैसे होती है वही आई है कि अगर क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं और मेरा आंसर इमेजिनरी आ रहा है तो आपको पता है इमेजिनरी रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में अकर करती है कि अगर एक आंसर 1 + 2 आयोटा आ रहा है तो दूसरा 1 - 2 आयोटा आना ही है। तो सेम अगर -1/2 प्लस √3/2 आयोटा आया तो दूसरा माइनस में ही आना था। ये जो x की दो और वैल्यूज मिली ये इमेजिनरी वैल्यूज है। अच्छा, इनको यूनिवर्सली दो सिंबल से हम डिनोट कर देते हैं। इस वैल्यू को हम ओमेगा बोलते हैं, और इस वैल्यू को अगर थोड़ा सा और अगर हम वर्कआउट करें इस वैल्यू पे तो ये ओमेगा स्क्वायर है। मतलब अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो a + b का होल स्क्वायर एक्सपैंड होगा, सिंप्लीफाई करके यही वैल्यू मिलेगी आपको। ठीक,
आपको पहली वैल्यू ओमेगा और दूसरी वैल्यू आपको ओमेगा स्क्वायर मिलेगी। तो इस बेसिस पे आपको यूनिटी के 3 क्यूब रूट मिले। हम ए की वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे थे पर हमें 3 वैल्यूज मिली। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, पहली रियल वैल्यू 1, दूसरी ओमेगा और तीसरी ओमेगा स्क्वायर, जिसमें ओमेगा क्या है -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1/2 माइनस √3/2 आयोटा। अच्छा, इन वैल्यूज पे अगर मैं थोड़ा ध्यान दूं तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे मिल रहे हैं कि जो ओमेगा है उसका अगर मैं कॉन्जुगेट करूं तो ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट करता हूं तो मुझे वापस ओमेगा मिल जाएगा। ये चीज क्लियर है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट ही तो है ये। ओमेगा का कॉन्जुगेट आपको ओमेगा स्क्वायर दे रहा है, ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट आपको ओमेगा दे रहा है। एक पॉइंट और कि ये जो 1 ओमेगा और जो ओमेगा स्क्वायर है ये आपका जीपी फॉर्म कर रहे हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट टर्म आपकी 1 है और रेशो आपकी ओमेगा है। क्लियर हुआ? मतलब आज के बाद अगर आपसे 1 की पावर 1/3 देके कोई आपसे पूछता है कि इसकी क्या वैल्यू हो सकती है तो आप सिर्फ 1 नहीं बोलोगे, आप 1 तो बोलोगे ही, रियल वैल्यू, वो प्योरली रियल वैल्यू है, लेकिन 2 आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट्स भी आ रहे हैं जिसमें हम शॉर्ट में उसे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से हम डिनोट करते हैं। अच्छा, कोई भी बुक उठा लो आप, उसमें यही नोटेशन चलेगी, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का बेसिक आपको पता चला। इस पे बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जैसे आपको कह रहा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ये प्रॉपर्टी है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की। मुझे पता है 1 तो आपका 1 ही रहेगा। ओमेगा कितना है -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। ओमेगा स्क्वायर कितना है -1/2 माइनस √3/2 आयोटा। अगर आप इसको सॉल्व करो तो आपको दिख रहा है ये आयोटा वाली टर्म, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो कैंसिल हो गई। -1/2 -1 हो गया, -1 + 1 ये 0 हो गया। इसको बिल्कुल टिप्स पे रखना आपको, इस पूरे टॉपिक में बहुत बार यूज होगा। 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या होगा 0, आपके सामने है। अच्छा, देन ओमेगा क्यूब की बात कर रहे हैं। ओमेगा क्यूब की बात मतलब ये ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर की बात कर रहे हैं। ओमेगा की वैल्यू आपके पास है -1/2 प्लस √3/2 आयोटा और फिर -1/2 माइनस √3/2 आयोटा। अच्छा, ये ऐसी वैल्यू है जिसको हम सॉल्व तो इजीली कर सकते हैं। अगर मैं a + b a - b की आइडेंटिटी लगा दूं तो बच्चों सॉल्व करके इसका 110% आंसर 1 आएगा। तो हम ज़्यादा इस पे डिस्कशन नहीं करते, नॉर्मल वर्किंग है। आपको पता है आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। जब आप सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली आपका आंसर 1 आएगा। तो 2 प्रॉपर्टीज जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली है आज के टॉपिक में कि इन तीनों का सम, तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम 0 होता है और दोनों जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इनका प्रोडक्ट 1 होगा। ठीक है, इसके बाद जैसे यहाँ तो हमें दिख रहा है कि पावर 1 है, पावर 2 है, बात हो गई। लेकिन अगर ये n आपका कोई इंटीजर आ गया, n इंटीजर आ गया और n इसमें क्या है आपके पास मल्टीपल ऑफ 3 है। देखो ओमेगा की पावर 3 1 आ गया तो ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 9, मतलब एनी मल्टीपल ऑफ 3, ये क्या होगा आंसर 1 होगा। तो अगर n मेरे पास यहाँ पर 3 का मल्टीपल है, यहां पर भी 3 का मल्टीपल है, तो इसका आंसर 1, इसका आंसर 1, तो आंसर आएगा 3, इसका आंसर आएगा 3। लेकिन अगर ये 3 का मल्टीपल नहीं है, मान लो n की वैल्यू मैंने 1 ले ली नॉर्मली, तो क्या होगा ओमेगा की पावर 1 ओमेगा का स्क्वायर, तो इन तीनों का सम कितना होगा 0, इन तीनों का सम 0 है। कह रहे 1 ना लेके आप 2 ले लो। आपने ले लिया 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 4, मतलब आपने ले लिया 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 4। अच्छा, ओमेगा रेज़ टू पावर 4 में आप क्या वर्किंग कर सकते हो, आपको पता है कि ओमेगा की पावर 3 तो 1 ही होता है, तो ओमेगा की पावर 3 हट गया तो बचा क्या ओमेगा, तो इसका आंसर भी देखो 0 आ रहा है। इसका सम तो 0 है ही ना, तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का। तो वो ये कहता है कि या तो आंसर 3 होगा या आंसर 0 होगा। कब? when n belongs to, मैं ऐसे लिख देता हूं 3p और नॉट, ये इसकी कंडीशन हो गई कि अगर n 3 का मल्टीपल है तो आंसर इन सबका 3 होगा, इनका तीनों का सम, और अगर वो नहीं है 3 का मल्टीपल तो आंसर 0 होगा इस सम का। क्लियर? ठीक है, एक ये देखो ये रिजल्ट, इसमें अभी अभी बात हुई हमारी कि ओमेगा की पावर अगर 3 का मल्टीपल है तो वो 1 होगा। अच्छा, यहां पर भी ओमेगा की पावर 3 है ना, जैसे
इसको भी यहाँ पे समझ लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस है हमारे पास, कि जैसे ओमेगा की पावर 3n+1 है, जिसमें n आपका नेचुरल नंबर है, तो आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो, ओमेगा की पावर 3n डॉट ओमेगा की पावर 1। अच्छा ये तो 1 ही होगा, ये तो आपका 1 ही होगा, तो बचा क्या ओमेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये 1, यहां से मिलेगा आपको ओमेगा, यहां से मिलेगा ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो गया, इसका डायरेक्ट रिजल्ट 0 है। ठीक है, समझ आ रहा है। तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम 0, दोनों कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स के यूनिटी का प्रोडक्ट 1। ठीक है, अगर यहां पे n हमारा 3 का मल्टीपल है तो सम विल बी 3, अदरवाइज 0 है। अच्छा, इस फॉर्मेट को अगर आप देख रहे हो जिसमें ये सारे 3 के मल्टीपल्स हैं, ये सब तो 1 हो जाएंगे, तो रिजल्ट अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इसका सम भी 0 है। फाइनल एक प्रॉपर्टी इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, ये कई बार इस पे सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और हम सीधा विदाउट सॉल्विंग टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। आपको कहते हैं जो तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आपने निकाली, जिसमें एक रियल वैल्यू है और 2 कॉम्प्लेक्स वैल्यूज है, जब मैं आर्गेंट प्लेन पे इसे रिप्रेजेंट करता हूं, आर्गेंट प्लेन मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन, मतलब रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस वाला प्लेन, तो उस केस में ये 3 रूट्स है ना, तो 3 रूट्स से जो पॉलीगन बन सकता है, रेगुलर पॉलीगन, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। तो कह रहा है अगर मैं इसको, इन तीनों रूट्स को आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, तो एक यूनिट सर्कल बनेगा। यूनिट सर्कल मतलब जिसका, ये देखो यूनिट सर्कल जिसका मतलब रेडियस 1 है, रेडियस 1, और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल उसके अंदर इंस्क्राइब्ड होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो वर्टिसेस हैं वो आपके क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी रिप्रेजेंट करेंगे। दोबारा सुन लो, आपने एक यूनिट सर्कल बनाया, मतलब रेडियस 1 वाला, उसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब किया, आपको दिख रहा है A0, A1, A2 वाला, तो ये जो तीनों वर्टिसेस है, ये तीनों वर्टिसेस इक्विलेटरल ट्राइंगल के आपके क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो क्लियरली एक जो वर्टेक्स होगा, एक वर्टेक्स वो 100% पॉजिटिव रियल एक्सिस पे लाई करेगा। देखो 1 वर्टेक्स लाइज ऑन द पॉजिटिव रियल एक्सिस, और वो विदाउट एनी डाउट कौन सा होगा, 1। जो आपके 3 है ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो 1 आपका यहां पे दिख रहा है आपको, पूरा 1 यूनिट का डिस्टेंस ले लिया हमने। अच्छा, फिर A1 यहां पे क्या है, ये अल्फा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये क्या आपका अल्फा नहीं, इसको हम ओमेगा ले रहे हैं ना, कुछ जगह आपको मे बी कुछ रेफरेंस बुक्स में अल्फा दिखा दे, पर हम इसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ही लेंगे, क्योंकि यूनिवर्सली यही सिंबल असाइन किया गया इस पे। ठीक है, 1 ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को अगर मैं आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट करूंगा तो कैसे होगा, वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पे प्लेस किए जाएंगे, और वो इक्विलेटरल ट्राइंगल एक यूनिट सर्कल में इंस्क्राइब्ड होगा। उसके बाद आप देखो ये जो एंगल है, हमारे एंगल है, आपको पता टोटल एंगल कितना है, 2 पाई, और इसके कितने पार्ट्स हो गए, उस सेंट्रल एंगल के 3 पार्ट्स। तो ये वाला जो आपका एंगल है, ये वाला जो आपका एंगल है वो 2π/3 है। अच्छा, ये वाला जो आपका एंगल है वो भी 2π/3 है, और रिमेनिंग ये भी, मतलब 2π के 3 पार्ट्स, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, और ये भी 120 डिग्री। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के रिप्रेजेंटेशन है ऑन आर्गेंट प्लेन। चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसमें थोड़े से पॉइंट्स और हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपको कहता है जैसे 1 के क्यूब रूट आपने बताए 1 ओमेगा स्क्वायर, सिमिलरली -1 के क्यूब रूट अगर आप निकालते हो, सेम वर्किंग करते हो, तो आपको मिल जाएंगे -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, बस माइनस का फर्क आ जाता है। अब यहां पे बात करते हैं z⁻³ -1, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो ये तो हमारे लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ ना, कि मैं इसकी आइडेंटिटी लगा दूंगा, यहां पे जैसे मैंने इसको भी 3 एज्यूम कर लिया, a³ - b³ क्या होगा, a - b a² प्लस b² प्लस ab। लेकिन अगर मैं इसको मैं बोलूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में मुझे ब्रेक करना है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है, तो कई बार आपके सामने ऐसी रिक्वायरमेंट आएगी, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, z-1 को तो z-1 रहने देंगे, ये हो जाएगा z - ओमेगा, और ये z - ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, z - ओमेगा और z - ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें क्यों, देखो ना 1 है, तो 1 का क्यूब रूट अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो हमारे पास एक रूट 1 था, एक ओमेगा था, एक ओमेगा स्क्वायर था। तो आप रूट्स को ऐसे तो लिखते हो कि अगर आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन है और उसके 3 रूट्स है अल्फा बीटा गामा, तो आप लिखोगे x - अल्फा, x - बीटा, x - गामा, तो वो 3 क्यूब रूट्स हैं। अच्छा, अगर इसको वेरीफाई करोगे, मल्टीप्लाई करो, ये देखो z - ओमेगा और z - ओमेगा स्क्वायर को बाई चांस आप मल्टीप्लाई करके देख लो, तो हमारे पास क्या आएगा,
ये बन जाएगा z इंटू जेड जेड स्क्वायर, ये बनेगा माइनस जेड ओमेगा स्क्वायर, ये बनेगा माइनस जेड ओमेगा, और ये बनेगा प्लस ओमेगा रेज टू पावर 3। तो जेड स्क्वायर, यहाँ पे मैंने माइनस जेड कॉमन ले लिया तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बचा, और ओमेगा क्यूब तो 1 है, बात हो चुकी है इस बारे में। अच्छा, फिर उसके बाद 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या था, 0 था, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा, -1। तो यहाँ पे आपने -1 रखा +1, तो ओवरऑल देखो यही तो वैल्यू आ रही है, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1। तो उसको आप क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में एक्सप्रेस कर सकते हो। सिमिलरली जेड क्यूब प्लस 1 की बात करूंगा तो उसमें -1 के क्यूब रूट आ जाएंगे। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, इक्वल टू 0 हटा देता हूं मैं इसका, बस एक सेकेंड, 0 नहीं लेके चल रहे, अभी हम लेके चल रहे हैं इसको z प्लस 1 मतलब a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ab, माइनस में b। तो इसको अगर मैं एक्सप्रेस करता हूं तो मेरे पास आएगा z प्लस 1 z प्लस ओमेगा और z प्लस ओमेगा स्क्वायर। कैसे कैसे सोच पा रहे हैं हम कि ये तो -1 होगा ना, अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखूंगा, मेरे पास यहाँ पर रफ में बात करें तो z क्यूब इक्वल टू -1 आएगा। दैट मीन्स z की वैल्यू क्या होगी, -1 की पावर 1/3। तो इसके 3 क्यूब रूट है ना, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो देखो z माइनस -1 प्लस 1 हो गया, z माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा हो गया, सेम पैटर्न। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब की अगर मैं बात करूं तो वो आएगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसको भी हम ओमेगा में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसको इसी लाइन में अब आगे लिख दूं, a माइनस बी तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे आएगा a माइनस बी ओमेगा और a माइनस बी ओमेगा स्क्वायर, सेम। a क्यूब प्लस बी क्यूब में कैसे लिखेंगे हम, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लेते हैं हम, यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी a प्लस बी ओमेगा। ये रिजल्ट्स याद होने चाहिए आपको, कई बार आपको बहुत हेल्प हो जाती है इन रिजल्ट्स को अगर डायरेक्टली अप्लाई कर दें हम, कई बार रिक्वायरमेंट आती है क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे अगर ये क्यूब मतलब प्लस में है तो ये देखो सारे प्लस में, ये माइनस में है तो सारे माइनस में, सेम पैटर्न यहाँ पे, ये प्लस में है तो सारे प्लस में, माइनस है तो माइनस में। अच्छा, फिर अगर मैं इसको इस पे अगर फोकस करूँ तो ये रिजल्ट देखो, ये आपको ये आंसर देके जा रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आपको ऑलरेडी मिल चुका है। अच्छा, मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर सकते हो, जैसे मैंने ऊपर एक करके दिखाया आपको, बस अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। आप जैसे ये z माइनस ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट मिला ना आपको, तो ऐसे ही आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो सेम रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, फाइनल मेन रिजल्ट एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको इसका फॉर्मूला तो पता ही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का एक मेजर फॉर्मूला जो हमने पढ़ा हुआ बचपन में, आपने फॉर्मूला लगाया ये, ठीक है। तो यहां पर a प्लस बी प्लस सी में तो कोई चेंज नहीं होगा, चेंज होगा इसमें, ये दो फैक्टर्स में कन्वर्ट हो सकता है, और वो फैक्टर हो गए a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और नेक्स्ट फैक्टर होगा a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ये है आपके पास दूसरा फैक्टर। समझ आई बात? तो ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब 1 की पावर 1/3 सिर्फ 1 नहीं होता, 3 रूट्स होते हैं। पहली बात 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, उन पे कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी, तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम 0 है और 2 कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट 1 है। बाकी उस पे बेस्ड कुछ चीजें हमने देखी, छोटी मोटी प्रॉपर्टीज। फिर रिप्रेजेंटेशन देख ली, आर्गेन प्लेन पे इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस आपके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी रिप्रेजेंट करते हैं व्हेन इंस्क्राइब्ड इन अ यूनिट सर्कल। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये आने चाहिए आपको सारे, ठीक है। चलो आगे अब कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखते हैं। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन इसके इजी रहते हैं, बस होता क्या है कि कॉन्सेप्ट बच्चों ने पढ़ा नहीं होता, अगर पढ़ा है तो क्वेश्चन आपका हो ही जाएगा। कह रहा ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब ओमेगा हमें पता है -1/2 प्लस आयोटा √3/2 है, सच दैट एक इक्वेशन दे दी जिसमें मुझे लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m पूछना है। तो देखो ऐसा नहीं कि ओमेगा की अब आपको वैल्यू पता तो आप वैल्यू प्लेस कर दोगे, आप ट्राई करो किसी ना किसी तरह से प्रॉपर्टीज को यूज करने में। तो जैसे इसके सॉल्यूशन में पहले मैं इक्वेशन ले लेता हूं, इक्वेशन मुझे क्या दिख रही है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर m इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 4 रेज टू पावर m। तो यहां पर अभी मैंने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ही रहने दिया, लेकिन इधर आपको पता ओमेगा रेज टू पावर 4, ओमेगा रेज टू पावर 4 में क्या होगा,
आप इसको लिखोगे ओमेगा रेज़ टू पावर 3 डॉट ओमेगा रेज़ टू पावर 1, और ये तो 1 होता है, तो ओवरऑल ओमेगा मिल जाएगा। ये चीज आप डायरेक्टली लगाओगे आप आगे चल के, तो यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा आ गया, अभी भी m चल रही है पावर। उसके बाद सेकंड रिजल्ट हमने क्या पढ़ा हुआ है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दो प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं। तो अब इसमें देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा, आपने यहां माइनस ओमेगा प्लेस कर दिया, और यहां पर क्या मिलेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर मिलेगा उसी से, होल पावर m। क्लियर। अब इसको अगर मैं देखूं, इसको मैं -1 की पावर m और ओमेगा की पावर m लिख रहा हूं, और यहां पर -1 की पावर m मतलब पावर m दोनों पे ब्रेक कर दी, और ओमेगा रेज़ टू पावर 2m लिख दिया। अच्छा, -1 की पावर m तो क्रॉस हो गया। अब कहता है यहाँ पे ओमेगा की पावर m इज इक्वल टू ओमेगा की पावर 2m। कह रहे ये दोनों इक्वल कब हो गए, ये दोनों इक्वल कब हो गए, m की कौन सी वैल्यू पे इक्वल हो गए। आप देखो ना, m की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तो इक्वल नहीं है, उसमें माइनस का फर्क है। अगर मैं 2 ले लेता हूं तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आएगा, यहाँ पे ओमेगा रेज़ टू पावर 4 आएगा, तो ओमेगा रेज़ टू पावर 4 तो ओमेगा होगा, तो ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा भी इक्वल नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात। m उसने बोला लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू से बात करो, तो सबसे छोटी इंटीग्रल वैल्यू पॉजिटिव में कौन सी है, 1 रख के देखा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, 2 रख के देखा तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा के इक्वल आ गया, 3 रखा तो ये ओमेगा क्यूब जिसका आंसर 1 होता है, ये ओमेगा की पावर 6 इसका आंसर भी 1 होता है। तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m 3 है। अच्छा, आगे 6 पर 9 पर सब पे इक्वल है ये इक्वेशन, लेकिन हाँ सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू तो 3 होगी ना, तो ये आपका आंसर बन रहा है इसमें। समझ आया बात, प्रॉपर्टीज कैसे लगानी है, इस तरह से यूज होगी प्रॉपर्टीज आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है आपका। अगेन मेंशन कर दिया ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और फिर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। अब आप देखो प्रॉपर्टीज कैसे लगेगी। पिछली बार तो क्या था कि 1 प्लस ओमेगा डायरेक्टली दिख रहा था कि 1 प्लस ओमेगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर रख दो। अब यहाँ पे क्या है, 3 प्लस 5 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, मतलब कॉफिशिएंट्स अलग अलग है। तो इसमें आप क्या करो, पहले जो सिमिलर कॉफिशिएंट्स है उनको एक साथ लिखो। 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर एक साथ लिखा मैंने, प्लस 5 ओमेगा अलग, ये पूरे का स्क्वायर। यहां पर 3 प्लस 3 ओमेगा ऑलरेडी साथ है, ये तो अच्छी बात है। यहाँ पे 5 ओमेगा स्क्वायर, मतलब इसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं एक बार। ये 3 प्लस 3 ओमेगा मैंने साथ में लिखा, प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर, ये होल पावर 2 चल रहा है। यहां से मैंने 3 कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया तो ये आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। जब प्रैक्टिस हो जाएगी, स्पीड बन जाएगी, तो आप डायरेक्टली करना, इतने सारे स्टेप्स शो करने की जरूरत नहीं है। ये तो आप फर्स्ट टाइम समझ रहे हो तो मैं इसको पूरा करके दिखा रहा हूं, नहीं तो आप डायरेक्टली भी चीजों को यूज कर सकते हो जो प्रॉपर्टीज आपके पास है। तो ये समझ आया, मैंने यहां से 3 कॉमन लिया, यहां से 3 कॉमन लिया। अब आप देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या है आपके पास, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या है, माइनस ओमेगा, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 था, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपके पास माइनस ओमेगा है। तो यहां पे आपने रखा 3 माइनस ओमेगा प्लस 5 ओमेगा का होल स्क्वायर। यहां पे 1 प्लस ओमेगा आपके पास माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर की पावर 2, माइनस 3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा, माइनस 3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा कितना है, 2 ओमेगा का स्क्वायर। यहां पे माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर, 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस का होल पावर 2। अच्छा, यहां पे अब कितना बना, देखो 2 का स्क्वायर आपका 4 हो गया, ये ओमेगा स्क्वायर बन गया। यहां पे भी 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये ओमेगा की पावर 4 बन गया। फाइनल स्टेप देख लेते हैं। मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो ये बना ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4। ठीक है, अब ओमेगा की पावर 4 आपके पास क्या है, ओमेगा। अब तो तीसरी बार बात हो रही है, ओमेगा रेज़ टू पावर 4 इज ओमेगा ओनली, क्योंकि ओमेगा की पावर 3 तो 1 हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन एक्यूरेटली चल रही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा फाइनल -1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसी पे बात घूम रही है बार बार। आपके पास अब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ गया, तो उसका उधर वैल्यू भेजी, -1 आ गई, तो फाइनल आंसर इज -4। फाइनल आंसर आपका -4 है। ठीक है, कॉमन लिया, ठीक, यहाँ पे 2 ओमेगा सही है। चलो आगे देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है बच्चों ये वाले।
चलो अब कुछ ऐसे ही सिमिलर छोटे छोटे क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। जैसे डायरेक्टली इसमें कोई ऐसे कोफिशिएंट्स कंबाइन करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि ओमेगा स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा आपके पास आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 3, यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा, समझ रहे हो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा और ओमेगा को ओमेगा रखा। अच्छा अब आगे क्या बात बनी, ओमेगा स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा अभी के लिए। अच्छा माइनस की पावर 3, माइनस की पावर ओड होगी तो माइनस तो आएगा ना आगे, माइनस आगे ले आए, और ये हो गया ओमेगा की पावर 6, 2 इंटू 3 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये ओमेगा स्क्वायर बन गया। देन ये बना, अच्छा ओमेगा की पावर 6 क्या होगा, ओमेगा की पावर 3 1 है तो ओमेगा की पावर 6 9 12 कुछ भी हो, 3 का मल्टीपल 1 ही होगा, तो यहां बचा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, अरे भाई 0 आ गया, 0 आ गया, सिंपल, इसका आंसर 0 मिल गया आपको। छोटा सा क्वेश्चन था। ऐसे एक सिमिलर क्वेश्चन और है। अब जैसे होता क्या है कि हमें एक प्रॉपर्टी याद हो गई है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, प्लस के बजाय माइनस आ गया, तो आप क्या करोगे, प्लस वालों को कंबाइन करो। कैसे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कंबाइन कर लो आप, माइनस ओमेगा को साइड में लिख दो और होल पावर 5 अभी भी ऐसे ही रहने दो। सिमिलरली अच्छा 1 प्लस ओमेगा ये तो साथ में ही है तो ऐसे ही रखो, माइनस ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही, होल पावर 5। अच्छा जी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का आंसर माइनस ओमेगा, अच्छा माइनस ओमेगा अपनी जगह पे है, होल पावर 5। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर है, माइनस ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह पे, होल पावर 5। यह आ गया माइनस 2 ओमेगा रेज टू पावर 5, यह आ गया माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 5। अब क्या होगा, माइनस की पावर ओड है तो माइनस तो रहेगा, माइनस तो रहेगा, और ये माइनस 32 बन रहा है एक्चुअल में, 2 रेज टू पावर 5 आपका 32 हो गया है ना, ओमेगा की पावर 5। सिमिलरली इसमें भी माइनस की पावर ओड माइनस रहेगा, माइनस 32 ओमेगा की पावर 10 हो जाएगा, 32 ओमेगा की पावर 10। अच्छा कॉमन क्या आ रहा है, माइनस 32 कॉमन ले लिया मैंने, और यहां पे बात बन गई ओमेगा 5 प्लस ओमेगा 10 की। ठीक, अब इसके बाद क्या बचा, देखो ओमेगा की पावर 5 का आंसर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ मुझे पता ओमेगा 5 को, ओमेगा रेज़ टू 5 को हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 डॉट ओमेगा का स्क्वायर, तो ओमेगा की पावर 3 तो 1 हो जाएगा, तो पीछे क्या रहेगा बस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 10, पावर अब बढ़ती जा रही है तो ओमेगा रेज़ टू पावर 9 तो 1 हो जाएगा, तो ओमेगा की पावर 1 ही तो बचेगा सिर्फ, जिसमें एक प्रॉपर्टी अभी हम पीछे भी यूज कर चुके हैं कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा तो माइनस 1 होगा, तो फाइनल आंसर आपका इसमें भी पॉजिटिव 32 आ गया, सिंपल। ठीक है, तो ये मतलब मैक्सिमम हम इसमें वैरायटी ले सकते हैं क्वेश्चंस की, छोटे क्वेश्चंस की। कुछ और भी है इसमें, वैसे कॉन्सेप्ट पर ऐसे लगेंगे आपका, देखो बार बार सम लग रहा है तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का, बार बार ओमेगा की पावर 3 वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, यही कॉन्सेप्ट है इसमें, इससे ज्यादा क्या बनता है। अब जैसे ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज लेंथी क्वेश्चन है, बाकी कॉन्सेप्ट अभी भी इसमें वही लगेगा। देखते हैं, वैल्यू निकालनी है सबकी, एक ही कैटेगरी में चल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का कि ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, आपको इन सब एक्सप्रेशंस की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसमें ना कॉम्बिनेशन कुछ बन नहीं रहा, 225 अलग पड़ा हुआ है, इसमें ऐसे तो कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा, कैलकुलेशन की बात है इसमें सारी, करके देख लेते हैं कि 225 तो ऐसे रहेगा, इसमें मैं बोलूँ कि भाई कुछ कंबाइन कर लो, या तो पहले ब्रेक करो फिर कंबाइन करो, तब भी आपको होल स्क्वायर तो खोलना ही पड़ेगा, तो मैं डायरेक्टली खोल रहा हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे 3 ओमेगा का स्क्वायर करूंगा तो 9 ओमेगा स्क्वायर आएगा, ठीक है, इसमें 8 ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर किया जाएगा तो 64 ओमेगा रेज़ टू पावर 4 आएगा। ठीक है, मैंने क्या लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब आगे लगा रहा हूँ 2ab, 2ab की बात अगर मैं करूँ तो 3 इंटू 8 24, 24 इंटू 48, 48 ओमेगा क्यूब आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इधर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, 9 ओमेगा रेज़ टू पावर 4 बन जाएगा, ये 64 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और ये सेम 48 ओमेगा क्यूब आएगा। इसमें देखो जो ओमेगा की बड़ी पावर्स है उनको तो डील करो आप, इसमें एक काम करते हैं 9 ओमेगा स्क्वायर और 64 ओमेगा स्क्वायर इसको पकड़ लेते हैं, ये हो गया 73 ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली 64 ओमेगा रेज़ टू पावर 4 और 9 ओमेगा रेज़ टू पावर 4 ये भी हो गया 73 ओमेगा रेज़ टू पावर 4, और 48 ओमेगा क्यूब 48 ओमेगा क्यूब 96 ओमेगा क्यूब। अब एक काम करते हैं, ओमेगा की पावर्स को डील करते हैं, 225
मेरा इन दोनों से 73 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बचा ओमेगा स्क्वायर और ये बचा सिर्फ ओमेगा। कैसे? ओमेगा की पावर 3 1 होती है तो ओमेगा ही बचेगी। अच्छा इसमें तो ऑलरेडी 1 है ये। अच्छा उसके बाद 225 प्लस 73, इसका आंसर क्या है? -1 प्लस 96। 225 -73 प्लस 96, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ रहा है 23 आ रहा है, तो ये 248 आ रहा है टोटल आंसर। ठीक है, कोई नई बात थोड़ी लगी। ओमेगा की पावर 3 वही वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, और दूसरा वही 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो वहां से हमने वैल्यू निकाल ली ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ ली वही यूज हो रही है। एक ऐसा क्वेश्चन, फाइनली ओमेगा की वैल्यू से अब बात होगी। अभी तक हम ओमेगा की प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं। अगर बात करूं कि 15 मिनट पहले की, तो ऐसी वैल्यू को देख के हम वैसे घबरा जाएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पावर 334 दी हुई है, लेकिन अभी लेक्चर के इनिशियली हमने क्या देखा कि ये वैल्यू तो ओमेगा है। अब हमें पता है ना ये कि -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2, -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 क्या है? ओमेगा है। तो ये ओमेगा दिया हुआ है आपको, ये हमें पता है ओमेगा की वैल्यू -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 होता है ये। तो मेरे पास अब क्वेश्चन में क्या बना? क्वेश्चन में मेरे पास बन गया 4 + 5, ये ओमेगा रेज़ टू पावर 334 है, और 3 टाइम्स ये ओमेगा की पावर 365 है, इस तरह से। अच्छा अब इतनी बड़ी पावर, हमें तो देखो 3 के मल्टीपल पे जाना है। हम 3 के मल्टीपल पे गए तो हमें पता है 333 3 का मल्टीपल है, तो वो तो 1 हो जाएगा, तो ओमेगा की पावर 1 ही तो बचेगी यहाँ पर। सिमिलरली 3 यहाँ पे 363 भी आपका 3 का मल्टीपल है, तो आपका 365 से ओमेगा का स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब मैं अगर बात करूं तो वो सेम की कोफिशिएंट सेम वाले कंबाइन करो। इसमें कोफिशिएंट किसी का भी सेम नहीं है, लेकिन वो सेम बनाया जा सकता है। कैसे? 4 को मैं ब्रेक कर दूंगा 3 + 1 में। अच्छा 5 ओमेगा को ब्रेक कर दिया 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा, और यहाँ पे 3 ओमेगा स्क्वायर तो सबसे छोटा कोफिशिएंट है ही। सारे 3 वालों को कंबाइन करेंगे अब हम, 3 + 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर क्या 1 + 2 ओमेगा रह गया। अब 3 कॉमन ले लिया, 1 + ओमेगा स्क्वायर और 1 + 2 ओमेगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या? 0 है। 3 × 0 प्लस 1 + 2। अच्छा जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हुआ है उसी फॉर्मेट में आंसर देने की कोशिश करते हैं हम। ओमेगा की वैल्यू आपके पास क्या है? -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2। अच्छा ये तो 0 हो गया। 1 + 2 अगर मल्टीप्लाई करो अंदर तो आंसर क्या आ रहा है? -1 प्लस आयोटा रूट 3। अच्छा फिर 1 - 1 ये तो 0 हुआ। फाइनल आंसर इज आयोटा रूट 3। ये आपका फाइनल आंसर है। बोलो समझ आया? तो ओमेगा की इंफॉर्मेशन होने के बाद ये क्वेश्चन एक तरह से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हाँ अगर आपको नहीं पता था कि भाई ओमेगा है तो फिर तो आप छोड़ ही दोगे क्वेश्चन को, इतनी बड़ी पावर कैसे डील करेंगे। ठीक, एक लास्ट ले लेते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे फिर इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, x² + x + 1 = 0। कह रहा है वैल्यू बताओ इस पूरे समेशन की। देखो ये इक्वेशन आज ही हमने देखी है कहीं पे, बिल्कुल पहली जो हमारी स्लाइड थी उस पर, x² + x + 1 = 0। जब मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे एनालिसिस कर रहा था तो मेरे पास जो क्वाड्रेटिक आई थी वो यही तो थी। आप देखो आपको x² + x + 1 = 0 दिया हुआ है, तो आपको पता तो है इसका आंसर क्या आ रहा है? -1/2 प्लस माइनस आयोटा रूट 3/2। बात हो तो चुकी है, दोबारा थोड़ी सॉल्व करेंगे। तो ये तो हमने देख लिया अब कि x² + x + 1 कहीं दिखे तो इसका मतलब x की जो दो वैल्यूज आएगी वो कौन कौन सी होगी? या तो ओमेगा होगी या फिर वो ओमेगा स्क्वायर होगी। ये सिचुएशन है, मतलब x की वैल्यू आपकी ये है। अब x की वैल्यू आपको मिल गई, इसका आंसर आपसे मांग रहा है, तो समेशन पे थोड़ा सा वर्क करते हैं। अब यहां पे कह रहा है x⁻r प्लस 1/x⁻r का होल स्क्वायर, और r की वैल्यू यहाँ पे 1 से लेकर 27 दी हुई है। हमने क्या किया? r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी शुरू करी। x की पावर 1 प्लस 1/x की पावर 1, यहाँ पे होल स्क्वायर। पहले r को 1 रखा, फिर r को 2 रखा गया, x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 होल स्क्वायर।
फिर x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 इसका होल स्क्वायर, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर। मतलब ये है कि पूरा 27 तक थोड़ी लेके जाएंगे, बस इस तरह से हमने सो ऑन लगा के देख लिया कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। मैंने आर की वैल्यू को 1 से लेकर 27 तक प्लेस किया। अच्छा, एक्सप्रेशन मेरे पास सेम ही है, x की पावर r प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर r होल स्क्वायर। अब आपके पास x की वैल्यू पहले से पता है, आपको x की वैल्यू तो पता है। अब मान लो अगर x ओमेगा है, अच्छा वो ओमेगा स्क्वायर भी ले सकते हो, मैं x को ओमेगा लेके पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, ओमेगा स्क्वायर से भी आंसर सेम आएगा। तो पहली रिक्वायरमेंट मेरे पास क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या हुआ, ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा। अब क्या हुआ, ओमेगा आपका डिनोमिनेटर में आ गया। अभी तक हमने ये डील नहीं किया था, x की जगह मैंने ओमेगा रखा, 1 अपॉन ओमेगा आ गया। अब 1 अपॉन ओमेगा को कैसे डील करेंगे, आपका टारगेट होगा कि ओमेगा को किसी भी तरह ना ओमेगा की पावर 3 बनाओ, खासकर जो डिनोमिनेटर वाले हैं। तो इसको ओमेगा की पावर 3 कैसे बनाया जा सकता है, क्या मैं इसको ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसे ऊपर भी ओमेगा स्क्वायर नीचे भी ओमेगा स्क्वायर, तो नीचे ओमेगा की पावर 3 1 हो गया, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बचा। अच्छा ये क्या है, -1। फिर x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए आपको, x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहां पे x की जगह ओमेगा रखा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। फिर अपॉन वाली बात हटानी है, अपॉन वाली, तो उसको अब ओमेगा की पावर 3 बनाने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, ओमेगा से। ऊपर ओमेगा नीचे ओमेगा की पावर 3, ये 1 हो गया, तो दोबारा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ गया। अच्छा इसका आंसर भी 1 आ गया, -1 आ गया। फिर x की पावर 3 पे आ गए हम, तो यहां पे हमने x को रखा डायरेक्टली ओमेगा, जैसे ऊपर रखते आ रहे। तो इसमें तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ओमेगा की पावर 3 1 और नीचे भी 1, मतलब सिचुएशन ऐसी है ये। अपॉन के 1 की तो कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं, तो इसका आंसर 2 आ रहा है। मतलब शुरू के दो में आंसर -1 और जो 3 वाला आया तो आंसर 2 आ रहा है। कह रहा है एक और वेरीफाई कर लेते हैं, एक काम करते हैं पैटर्न समझने से पहले। मान लो मैंने इसको ले लिया, तो इसमें क्या होगा, ओमेगा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ओमेगा की पावर 4। बड़ी पावर को हम सॉल्व करते नहीं, हम तो उसको क्या करेंगे, ओमेगा की पावर 3 यूज करके पावर छोटी में कन्वर्ट कर देंगे। तो ओमेगा की पावर 1 बचेगा और इसका भी 1 ही बचेगा ओमेगा की पावर में। अच्छा ये तो यही एक्सप्रेशन है, तो इसका आंसर मतलब इसका आंसर भी -1 आएगा। तो अब हमें क्या समझ आया, हमें यह समझ आ रहा है कि अगर x की पावर 3 का मल्टीपल है तो आंसर 2 आ रहा है, अदरवाइज बाकी सब में -1 आ रहा है। अब 1 से लेकर 27 तक अगर मैं बात करूं, 1 से लेकर 27 तक बात करूं, तो उसमें 3, 6, 9, 12, 15 करते करते 27 तक 9 टर्म्स 3 के मल्टीपल की आ रही है। 9 टर्म्स कितनी आई, 9 टर्म्स 3 के मल्टीपल की आ रही है। अच्छा ये जो 3 का मल्टीपल वाली जो एक्सप्रेशन है, इसका आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अच्छा होल स्क्वायर है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर कितनी टाइम्स आएगा, 9 टाइम्स, तो 9 टाइम्स आपके पास आएगा 2 का स्क्वायर। अच्छा अगर मैं 3 के मल्टीपल को छोड़ दूं तो बाकी 27 में से कितनी टर्म्स बची, 18। उन 18 टर्म्स का आंसर क्या आ रहा है, -1, और -1 का भी यहां पे हर टर्म का स्क्वायर है, तो 18 टाइम्स -1 का स्क्वायर हो जाएगा यहां पर। तो फाइनल आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 9 इंटू या 4 36 हो गया, 36 प्लस 18 आपके पास फाइनल आंसर आ गया 54। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा मेंस में कई बार इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको सिर्फ ये इक्वेशन दे देता है और फिर आगे चीजें सॉल्व करने के लिए बोलता है, तो ये आपको इनडायरेक्टली हिंट दे रहा है कि एक्स के लिए ओमेगा है। अच्छा ये सेम चीज आप ओमेगा स्क्वायर के साथ करोगे, आंसर सेम आएगा, बस कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी, पावर जितनी छोटी लोगे उतना बढ़िया। ठीक आया समझिए। एक ये बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसमें क्यूब रूट की बात खत्म हो गई। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी खत्म हो गया, अब कह रहा है फोर्थ रूट पूछ ले। जरूरी थोड़ी है कि यूनिटी की पावर सिर्फ क्यूब लगा के ही देगा, अब उसने फोर्थ रूट पूछ ली, तो कह रहा है उतना ही काम करना पड़ेगा जितना हमने क्यूब रूट पे किया, करके देखते हैं। मतलब मेरे से मांगा क्या है इसने, जो मांगा है उसको मैंने x ले लिया, और यूनिटी तो मैथ्स में 1 होता है, और फोर्थ रूट का मतलब 1/4। अच्छा फिर वही सेम कॉन्सेप्ट हमने उठाया, हमने क्या किया, पावर 4 अप्लाई कर दी दोनों साइड। अच्छा फिर हमने सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई किया कि -1 को इधर शिफ्ट कर दिया, और अब इस पे अगर मैं काम करूं तो आइडेंटिटी क्या बनेगी, स्क्वायर का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, यही चीज है। ये तो हमने बहुत 9th क्लास में देख लिया था। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हुआ, a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसके जो दो फैक्टर बन रहे हैं उस पर बात करते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो जब आया तो उसमें मुझे पता है कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस वन। और दूसरा जो फैक्टर आया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब आप क्या करोगे, इसमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन बनाओगे, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे अगर अंडर रूट माइनस वन करते हो तो आपको क्या मिलेगा, प्लस माइनस आयोटा, है ना, प्लस माइनस आयोटा। अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन सिर्फ आयोटा होता है, लेकिन पता है स्क्वायर रूट क्या आया, वहां से रूट से आया ना, स्क्वायर का स्क्वायर रूट बना है, तो आपके दो आंसर आएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो उस सिचुएशन में अगर मैं तुमसे बोलूं कि 1 की पावर फोर्थ रूट, मतलब 1 की यूनिटी की फोर्थ रूट पूछूं, तो उसके आंसर कौन कौन से हैं, एक है 1, एक है -1, एक है आयोटा और एक है माइनस आयोटा। तो इतना बड़ा एनालिसिस नहीं है जितना हमारा क्यूब रूट का था, छोटा ही था ये तो। ठीक, ये लो लास्ट क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट का, इसके रूट्स पूछ लिया। अच्छा, इसमें क्यूब है, लेकिन अब जो हमने पढ़ लिया, देखो ये इक्वेशन कितने आराम से सॉल्व हो जाएगी। आपको इसके रूट्स पूछ रहा है, तो हमने क्या किया, इनिशियली x माइनस वन का क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0 लिखा नॉर्मली, x माइनस वन का क्यूब इक्वल टू -8 बना दिया, ठीक है। फिर x माइनस वन ये -8 की पावर 1/3 बना दिया। अब मतलब नॉर्मल सॉल्विंग, मतलब सब्जेक्टिव सॉल्विंग नहीं बता रहा मैं आपको, देखना क्या करेंगे अब हम। मेरे पास ना x माइनस वन है, मैंने क्या किया, इसको 8 इंटू -1 मान लिया, ऐसे -8 को, तो इससे क्या मिला, 8 की पावर 1/3 और -1 की पावर 1/3। x माइनस वन सामने चल रहा है। अच्छा, 8 का क्यूब रूट की अगर बात करूं, 8 का क्यूब रूट नॉर्मल रियल वैल्यू क्या आएगी, 2, वैल्यू आई 2, और इसकी वैल्यू क्या आई। अब आप बोलोगे -1 की पावर 1/3 का एक आंसर नहीं होगा, मैंने आपको बताया था -1 की पावर 1/3 के क्यूब रूट हो गए -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ना मैं ऐसे ही ब्रैकेट में लिख रहा हूं। अब ये सॉल्विंग सब्जेक्टिव नहीं रही, मैं बस आपको डायरेक्ट आंसर पे लेके जा रहा हूं कि भाई इसकी 3 पॉसिबिलिटीज है, इसकी तो 3 पॉसिबिलिटीज है। तो इसका मतलब x माइनस वन का आंसर क्या क्या आ सकता है, या तो -2 आएगा, या -2 ओमेगा आएगा, या -2 ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब x माइनस वन को एक बार मैं -2 ले लूं, एक बार मैं -2 ओमेगा ले लूं, और एक बार -2 ओमेगा स्क्वायर रख लूं। तो x के 3 आंसर आ गए, -2 + 1, यहाँ पे -2 ओमेगा + 1, और यहाँ पे -2 ओमेगा स्क्वायर + 1। तो फाइनल आंसर क्या है, -1 -2 ओमेगा + 1 और -2 ओमेगा स्क्वायर + 1। ठीक है, तो ये आपका एक रियल आंसर आ रहा है और दो आपके फिर से इमेजिनरी आंसर्स आ रहे हैं। तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का पूरा थ्योरी का कॉन्सेप्ट और उसकी एप्लीकेशंस थी। अच्छा, क्यूब रूट के साथ साथ हमने फोर्थ रूट पे एक बात की, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ कुछ भी पूछ सकता है, उसका एक जनरल कॉन्सेप्ट हम पकड़ लेते हैं लास्ट इस लेक्चर का टॉपिक, nth रूट ऑफ यूनिटी। कि nth रूट कुछ भी हो सकती है वैल्यू, 3 तक तो चलो हमने कॉन्सेप्ट पकड़ ही लिया, क्योंकि वो तो क्या एक जनरल कॉन्सेप्ट है, बहुत जगह यूज होता है। लेकिन अगर nth रूट ऑफ यूनिटी आ रहा है, इसको कैसे डील करेंगे। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, फिर से वही करेंगे वैसे तो वैल्यू, कि मान लो मैंने इसे x ले लिया, 1 की पावर 1/n है। अब क्या होगा कि अगर आप बोलो n को इधर ले आओ, मैं n को इधर ले आओ, तो आप कोई फॉर्मूला थोड़ी बना पाऊंगा मैं यहाँ पे, कि अगर मान लो मैं n को इधर ले आओ, xn = 1, तो xn - 1 = 0, तो अब मैं इसको कैसे फैक्टराइज करूंगा। तो इसमें वो टेक्निक नहीं चलेगी जो हमने क्यूब रूट के एनालिसिस में यूज करी और फोर्थ रूट में। इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, पिछला लेक्चर यूज करना पड़ेगा, डी मोवर्स थ्योरम, मैंने आपको बोला भी था कि उसका कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। तो यहां पर अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको 1 + 0 डॉट आयोटा लिख सकता हूं ऐसे, और फिर मैं सोचूंगा कि कॉस में 1 कहां पे होता है, आप बोलोगे कॉस 0 पे, और आयोटा साइन में 0 कहां पे होता है, अगेन साइन 0 पे, 1/n। फिर डी मोवर्स थ्योरम हमें क्या बोल रही थी कि अगर पावर फ्रैक्शन में है तो आप पावर को अंदर तो लेके आओगे एंगल के पास, लेकिन जैसे इसका थीटा 0 है तो 2k पाई + 0 हो जाएगा। लिख के दिखाता हूं मैं आपको, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, यहां पे क्या हो जाएगा, 2k पाई तो आएगा +0 और 1/n इधर आ गया अंदर, सेम साइन वाले के साथ 2k पाई +0 और 1/n, जिसमें हम बोलते हैं कि k की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे 0 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 कहां तक जाएगी, ये n - 1 तक। मतलब ये जो वैल्यू होती थी ना,
ये जो वैल्यू इससे कम लेते थे हम वैल्यू, तो n-1 तक जाएगी। तो x की अगर मैं जनरल वैल्यू की बात करूं तो क्या बन रही है, cos 2k पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2k पाई बाय n। अब इसमें क्या, एक बार अगर आपने k को 0 लिया बच्चों, k को 0 लिया, इनिशियल वैल्यू तो k की 0 है, मैं अगर 0 रखता हूं यहाँ पे तो x की वैल्यू क्या बनेगी, अगेन वही, ये तो cos 0 बन जाएगा प्लस आयोटा, ये साइन 0 बन जाएगा, मतलब वही 1 प्लस आयोटा इंटू में 0, तो 1 ही आ रहा है। वही सेम पुरानी बात कि 1 की कुछ भी पावर हो 1 तो रहेगा ही ना, रियल वैल्यू तो 1 आएगी। लेकिन आगे इमेजिनरी सिस्टम पे बात करते हैं, k की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूं तो x क्या बना, cos k की वैल्यू 1 ले रहा हूं 2 पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय n। अब ये कैलकुलेट तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास n नहीं पता, तो मैंने इसको क्या किया, अल्फा ले लिया, अल्फा। आगे देखते हैं, k को अगर मैं 2 लेता हूं, k को 2 लेता हूं तो x की वैल्यू क्या बनेगी, cos 4 पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाय n। कुछ समझ आई बात कि यहाँ पे k को मैंने 2 रखा। अच्छा, इसको अगर मैं डी मोवर्स का रिवर्स अप्लाई करूं तो ये cos 2 पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय n का यहाँ पे होल स्क्वायर ले सकता हूं मैं इसको, है ना, पावर 2 ले गया तभी तो वो अंदर आके 4 होता है। तो यहां पर इसको मैंने क्या एज्यूम किया था, अल्फा, तो ये क्या आ गया मेरे पास, नेक्स्ट वैल्यू इसकी मिल गई अल्फा स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं k को 3 लेता हूं तो x मुझे मिलने वाला है cos 6 पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 6 पाई बाय n, जिसमें मैं 3 को बाहर लेके जा सकता हूं, ये बन रही है वैल्यू, यहां पे 3 ले गए तो ये अल्फा क्यूब बन गया। कह रहे सो ऑन, जब आप k को लास्ट n-1 रखोगे तो आपकी x की वैल्यू बन जाएगी अल्फा की पावर n-1। तो फाइनली यहां पे मुझे क्या मिला कि अगर मैं nth रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करूं, nth रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करूं तो क्या मिल रहा है मुझे, पहली रियल वैल्यू तो 1 ही रहेगी हमेशा, चाहे वो 4th रूट हो, 5th रूट हो, 6th रूट हो, रियल वैल्यू 1 ही रहेगी पहली। फिर आपके पास है अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, सो ऑन अल्फा रेज टू पावर n-1, वेयर अल्फा आपके पास क्या है, cos 2 पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय n। अच्छा, मैं अगर आपको बताऊं, आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी इससे वेरीफाई कर सकते हो। उसमें क्या करोगे, n को आप 3 ले लो, तो m को 3 लोगे तो आपके पास क्या होगा, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर होगा, और आप जब अल्फा यहाँ पे n को 3 रख के देखोगे ना तो सेम आंसर आएगा जो हमारा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का आंसर आया था। अच्छा, 4th रूट, 5th रूट, 6th रूट कुछ भी पूछ ले, ये जनरल फॉर्मूला है nth रूट ऑफ यूनिटी का, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज कर लेना, लिख के एक बार खुद प्रैक्टिस कर लेना। जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की कुछ प्रॉपर्टीज थी, ऐसे ही nth रूट ऑफ यूनिटी की भी कुछ प्रॉपर्टीज है। आपको साफ दिख रहा था कि nth रूट ऑफ यूनिटी हमें क्या मिले, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब सो ऑन अल्फा की पावर n-1। तो उसमें कह रहे हैं इसकी पहली टर्म अगर मैं बात करूं, ये भी तो जीपी बन रही है, ये भी जीपी बन रही है, इसकी जो पहली टर्म है 1 और जो कॉमन रेशियो है वो आपके पास है अल्फा। क्लियर, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। इन सब nth रूट्स का अगर मैं सम बोलूं आपको, सम, तो उस केस में आपके पास क्या आएगा, अगर ये देखो जीपी है, जीपी, तो उसमें क्या होता है हमारे पास, जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर की पावर n-1 अपॉन में r-1। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दूंगा, रुक जाओ। तो यहाँ पे अल्फा की पावर n-1 अपॉन में अल्फा-1। अब n यहाँ पे ना 1 नहीं होना चाहिए, मान लो आपका n यहाँ पे 2 है, ठीक है 2 है, तो अल्फा स्क्वायर -1 आएगा, अल्फा स्क्वायर -1 क्या होगा, अच्छा ये फॉर्मूला लगाया मैंने सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का, तो अल्फा-1 तो कट जाएगा, अल्फा +1 बचेगा। फिर जब आप अल्फा कैलकुलेट करोगे तो उस सिचुएशन में सॉल्व करके बच्चों इसका आंसर 0 ही आएगा हमेशा। अच्छा, इन केस आप n को 3 ले लो, 1 मत लेना, 3 ले लो, तो अल्फा क्यूब -1 होगा, अल्फा क्यूब -1 को आप फैक्टराइज करोगे तो अल्फा-1 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा +1। उसमें आप अल्फा स्क्वायर और अल्फा की वैल्यू निकालो, वो कैसे मिलेगी, आपको अल्फा पता है ना, अल्फा आपको पता तो है क्या है, cos 2 पाई बाय n
प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय एन। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, एन को, एन आपने क्या बोला 2 लिया था हमने, तो 2 रखो तो cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। जब आप वैल्यूज रखोगे तो सम हमेशा 0 आएगा nth रूट ऑफ यूनिटी का, अगर n तुम्हारा 1 नहीं है। और इन केस अगर n 1 है, n की वैल्यू आपकी 1 है, तो बचे क्या, n की वैल्यू 1 है, ये क्रॉस होकर आंसर 1 आ गया, उसमें तो फिर कोई डाउट ही नहीं है। कैलकुलेशन सिर्फ इसमें है, वो कैलकुलेशन भी हमने स्किप कर दी, हम लोग डायरेक्टली एज अ रिजल्ट इसको ध्यान रखेंगे कि सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी हमेशा क्या आएगा, 1। अगर n 1 है और जब n 1 नहीं है तो 0 आएगा, ठीक है। तो जैसे सम ऑफ आपका क्या था, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, उसमें भी तो 0 आ रहा था, ठीक। प्रोडक्ट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा, देखो इसका मैं आंसर लिख देता हूं, -1 की पावर n - 1 है, इसकी भी है वर्किंग छोटी सी, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूँ, वहाँ पे जगह मिलेगी मुझे, इसकी वर्किंग मैं नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे आपके पास ये था 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, सो ऑन, अल्फा की पावर n - 1 है, तो 1 तो देखो हट गया। आपको पता है कि अल्फा की पावर्स मल्टीप्लीकेशन बेस से पावर ऐड हो गई, 1 + 2 + 3 सो ऑन n - 1 तक। तो ये सम ऑफ n - 1 नेचुरल नंबर है, तो इसका रिजल्ट आ गया n - 1/2। अब आप बात करोगे कि अल्फा था क्या, वो था cos 2 पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय n, ये अल्फा है, और इसकी पावर क्या है n - 1/2। डीम ओवर से जब ये अंदर आएगी पावर, तो आप सोचो n से n क्रॉस हो जाएगा, 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, cos पाई इंटू n - 1 प्लस आयोटा साइन पाई इंटू n - 1। तो देखो cos पाई -1 होता है, मल्टीप्लाइड बाय n - 1 उसके एंगल में, तो -1 n - 1 टाइम्स होगा, और साइन पाई, पाई का कोई भी मल्टीपल साइन में वो तो 0 ही होता है। तो आ गया ना प्रोडक्ट आपका, पूरा करके दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है। और लास्ट इसकी रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन में वही है कि जैसे आपको बताया गया था कि हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करेंगे, तो वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में प्लेस्ड होते हैं उसके वर्टेक्स पे। यहाँ पे अब मेरे पास nth रूट ऑफ यूनिटी है, तो क्या होगा, हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगन होगा, मतलब अगर 4th रूट्स है, 4th रूट की बात कर रहा हो तो आपके पास एक क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर 5th रूट की बात कर रहे हो तो आपका रेगुलर पेंटागन हो जाएगा, 5 साइड्स। अभी यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स, तो हमने क्या करा, एक रफ फिगर बना ली। तो इसके भी जितने भी रूट्स हो गए वो रेगुलर पॉलीगन के वर्टिसेस पे प्लेस्ड हो गए। जैसे पहला हमेशा पॉजिटिव रियल एक्सिस पे होगा, तो पहला रूट तो देखो 1 ही था, फिर अगला क्या था हमारा अल्फा है, फिर अगला क्या है, अल्फा स्क्वायर है, अल्फा क्यूब है। तो ये चलता रहेगा, चलते 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 ये आपका अल्फा की पावर n - 1 लास्ट रूट, ये अल्फा की पावर n - 2 लास्ट सेकंड लास्ट रूट, ये चलता जा रहा है। और इसमें टोटल सेंट्रल एंगल कितना था, 2 पाई। तो कोई भी एंगल ले लो, इट इज डिवाइडेड बाय n, ये वैल्यू रहेगी इसकी। सारे एंगल 2 पाई बाय n होते हैं। अच्छा ये क्या थ्योरी में भी आ जाते हैं पॉइंट्स आपके डायरेक्टली, कि आपका जो आपके इसके अंदर nth रूट ऑफ यूनिटी है, उनको अगर मैं प्लेस करता हूं तो कितना एंगल बनाएगा सेंटर पे, हर एक रूट, 2 रूट्स के बीच में एंगल कितना होगा, तो 2 पाई बाय n है उसमें, ठीक है। लास्ट इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आपको बोल रहा है 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, ये सब nth रूट्स ऑफ यूनिटी है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू दो आप। तो देखो आपको बोला गया कि 1 की पावर 1/n अगर मैं लेता हूं तो उसके ये रूट्स मिल रहे हैं, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, सो ऑन, अल्फा की पावर n - 1। अच्छा ये एक अगर मान लो x है, ये एक x है, 1 की पावर 1/n, तो इसका मतलब ये x की पावर n हो गया इक्वल टू 1, अभी बात हुई थी जैसे, ठीक है। x की पावर n - 1 ये इक्वेशन बन गई है ना, ये इक्वेशन बन गई। अच्छा इक्वल टू 0, समझ आ रही है बात, कि 1 की पावर 1/n के ये सब रूट्स है। अच्छा इसको मैंने एज वेरिएबल लिया, n को इधर भेजा, 1 को इधर भेजा, तो एक इक्वेशन बन गई इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स कौन कौन से हैं, इस इक्वेशन के रूट्स कौन से हैं, ये तो रूट्स को कैसे प्लेस करते हैं हम, पहली रूट x - अल्फा, दूसरी रूट x - अल्फा, x - 1, फिर x - अल्फा, x - अल्फा स्क्वायर, x - अल्फा क्यूब, ठीक है। ये सो ऑन चलते चलते x - अल्फा की पावर n - 1। अच्छा ये पूरा 0 के इक्वल है, ये पूरा आपका 0 के इक्वल है। तो अब हमने क्या किया इसके अंदर, देखो यहां पर इन सबका सम, मतलब ये प्रोडक्ट हो गया आपका। अगर मैं एज इक्वेशन रूट्स में मैंने इनकी वैल्यू ऐसे रखी, रूट्स में ऐसे वैल्यू रखी, अब आप देखो आपके एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या मांग रहा है वो,
एक्सप्रेशन की वैल्यू आपसे x की वो 2020 मांग रहा है, तो x की जगह अगर आप 2020 रख दोगे इसमें, ठीक है, इसमें 2020 रख दोगे, मतलब इसके अंदर हम एक चीज ये भी ले सकते हैं कि जैसे ये हमने x की वैल्यू 1 की पावर 1/n ली, ये आपका इक्वेशन हो गया, और इस इक्वेशन का क्या है आपके पास, रूट ये है सारे। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, देखो x की पावर n-1 इज कंटेन्ड बाय x माइनस अल्फा, x माइनस 1, x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा स्क्वायर, x माइनस अल्फा क्यूब, लास्ट। नहीं समझे? देखो ना, x आपका क्या था, 1 की पावर 1/n, तो मैंने उसे एज इक्वेशन ये बनाया। अच्छा, फिर इस सब के रूट्स ये है, तो कहा जाए तो ये इसी के इक्वल तो हुआ। मैं मतलब ये बोल रहा हूं ये सारी चीजें इसी के अंदर से तो आई है, तो ये सब इसके अंदर कंटेन्ड है। ये जो साइन है ये सिंबल किसका, कंटेन्ड, कि x रेज़ टू पावर n-1 कंटेन्स ऑल दिस फैक्टर्स। अब देखो आपको x की जगह मैं बोल रहा था कि 2020 दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, x की पावर n-1 के नीचे x-1 को शिफ्ट कर दिया। अब बचा क्या, सिर्फ x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा स्क्वायर, x माइनस अल्फा क्यूब, सो ऑन, x माइनस अल्फा के बाद 2n नहीं n-1। बस आप देखो x की जगह 2020 अगर आप रख देते हो तो आपका आंसर आ गया 2020 रेज़ टू पावर n-1 अपॉन में 2020 माइनस 1 2019, वैल्यू क्या मिल गई, 2020 माइनस अल्फा, 2020 माइनस अल्फा स्क्वायर, सो ऑन 2020 माइनस अल्फा की पावर n-1। तो इस एक्सप्रेशन की पूरी की वैल्यू क्या मिल गई आपको, ये। ठीक है, तो ये आपका क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। इस पे बेस्ड जितने अच्छे क्वेश्चंस बन सकते थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका जेई मेंस और एडवांस के लिए है, प्रॉपर स्कूल में नहीं पूछा जाता। आप इसकी एक बार प्रैक्टिस करो किसी भी एक रेफरेंस बुक से। बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।